चीनी सदर ने आबना हमस खुलवाने में मदद की पेशकश कर दी। शी जिनपिंग अमेरिका और ईरान में डील के ख्वाहां हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा, शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा होते देखना चाहते हैं। चीनी सदर ने कहा, मैं कोई मदद कर सकूं तो करूंगा। वो चाहते हैं आबना हमस खुली रहे। बीजिंग ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। चीन तेहरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है। बीजिंग ने 200 बोइंग जेट्स खरीदने पर इत्तेफाक किया। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर के एजाज में दोहराने से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, पार्टनर होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर की तारीफ की, अच्छा दोस्त करार दिया। बोले, अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक है। हमारे पास मौका है ताउन और खुशहाली के एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तख्लीक करें। सदर ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को अमेरिकी दौरे की दावत दी। अमेरिकी सदर का दौरा चीन अजीम अवामी हॉल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों बड़ी ताकतवर शख्सियात ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। अमेरिका और चीन को सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर एक दूसरे का हरीफ नहीं, पार्टनर बनना चाहिए। चीनी सदर की अमेरिका को पेशकश। दोनों ममालिक के दरमियान महाजराई को नुकसानदेह करार दिया। कहा, दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम पूरी दुनिया ताल्लुकात के लिए बेहतरीन है। इस वक्त आलमी सूरत-ए-हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालात के जवाब में बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देने होंगे। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। कहा, ताइवान का मामला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक में टकराव हो सकता है। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबना हमस खुली रखने पर इत्तेफाक। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। तवानाई की आजादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबना हमस खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबना हमस को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हर्मस पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबना हमस पर इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका से मजीद तेल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक्तसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत के बजाय दिफा के लिए हैं। दुनिया आज हमें जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास सख्ता। बोले, एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनाना है। हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे और इस जंग के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्के हक में कौम एक जान और दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहते दुनिया तक दुश्मन याद रखेगा। इजलास के दौरान अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत खान शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर तरमीम और बजट मंजूरी नामुमकिन है। 28 बयानी तरमीम से मुतालिक हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। 26वीं और 27वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का किरदार सबके सामने था। हुकूमत ने कमिटमेंट पूरी ना की तो फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से धमकी दी गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत की हिमायत। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब पर हमारा तारीखी मौकिफ है कि इसको बंद हो जाना चाहिए। मेरी इजाजत के बाद पीपल्स पार्टी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। एक सवाल के जवाब में कहा, वज़ीर आज़म से मेरी और सदर मुमलिकत की बात होती रहती है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मौशी सूरत-ए-हाल संगीन है, मुश्किलात में मुझे इजाफा ही नजर आ रहा है। अगर ईरान अमेरिका मुआहदा हो भी जाता है तब भी मुश्किलात रहेंगी।
हुकूमत को मौशी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर बजट बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तरफ से ईरान अमरीका कशीदगी के लियाम की कोशिशें जारी हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर-ए-सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अरकान से बजट 2026 पर राय ली। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई। हुकूमत बताए क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या कुछ महकमे वापस विफाक के पास जा रहे हैं? क्या सूबों को मुंतकिल इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के सवालात हुकूमत के मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। कहा असम्बली 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत कोई भी तरमीम तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर नहीं कर सकती। अभी तक हमारे सामने कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया। सूबों की हक़-तलफ़ी न करें। NSC में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय विफाक अपनी आमदन को बढ़ाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के मसले का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। तेहरान मुल्क के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सफारतकारी की तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से ख़िताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान खिलाफ वर्जी गैर कानूनी इजारत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ता नज़र से आपने हमस तमाम तजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। चीन खलीज फारिस में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमरीका चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चीन का अरूज हमारी कीमत या हमारे जवाल पर नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। कहा बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। बीजिंग के अपने बहरी जहाज आपने हमस से फंसे हुए हैं। महकमा ख़ारजा ने कहा अमरीका और चीन ने इत्तफाक किया किसी भी मुल्क को आपने हमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। छह अरब ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आपने हमस पर ईरान की जानिब से लगाए गए एक तरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से ख़त लिखा गया। कहा कोई मुल्क एक तरफा कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़ित्ते में आपने हमस पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। ताइवान चीन का नाकाबिले तंसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर इत्तफाक रखते हैं और यकीन करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा अमरीका और चीन में राब्तों को देख रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान के सफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था अमरीका ईरान में आमन अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुम्मीद है। UAE से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतालिक इरादोशुमार मुबागला आमेज़ हैं और खलीज बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। पाकिस्तान ने चीन में अपना पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पांडा बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी किया गया। सरमायाकारों का पांडा बॉन्ड पर भरपूर दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर ख़जाना ने पांडा बॉन्ड के इजरा को तारीखी कामयाबी करार दिया। कहा पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडियों में मजबूत वापसी का इशारा है। दुनिया का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और खुदमुख्तारी माली साख पर एतमाद मजबूत हुआ है। तारीखी कामयाबी से आलमी इक़्तिसादी और मालियाती रवाबित का नया बाब खुल गया। आलमी सरमायाकारों का मस्बत रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की मौशी तब्दीली का एतराफ़ है। कोकेन क्वीन पिंकी के नेटवर्क के तहलका खेज राज बेनकाब। मुलजिमा के सनसनीखेज एतराफ़ात, पुलिस अफसरान पर संगीन सवालात। कराची में इजी पैसा के जरिए कोकेन की रकम वसूल करने का भी इंकशाफ। राना नासिर और राना अकरम कहानी के असल किरदार करार। GNN ने मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर शौहर ने पिंकी का मनशियात धंधे में खूब साथ दिया। तलाक के बाद पिंकी ने अपना अलग मनशियात नेटवर्क बनाया। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर, कराची तक फैला हुआ है। मुलजिमा के मुताबिक इसने कराची का इंचार्ज बनाया। कराची में गुलशन इकबाल इजी पैसा रिटेलर के पास कस्टमर को कोकेन के लिए रकम भेजी जाती। पिंकी मनशियात का सारा लेन देन ऑनलाइन करती थी। नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर्स के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाई जाती।
मुनशियात रखने के बाद फोटो भेजी जाती, कस्टमर मुलजिमा की बताई हुई जगह से मुनशियात हासिल करता था। मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ्त। मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तानी जौहर कराची से गिरफ्तार। हुकाम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल की। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त की जाती हैं। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। पिंकी का कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करने का इल्जाम। सरकारी अफसर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत देने का बयान। जासूसी के जरिए पुलिस अफसरों की ब्लैकमेलिंग का भी इंकशाफ। पिंकी के एहलखाना भी मुनशियात फरोशी में मुलव्विस निकले। 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल किया। मुलजिमा के फिंगरप्रिंट्स और नई तस्वीर रिकॉर्ड में शामिल। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की पेशी पर एसओपीज की खिलाफवर्जी की तहकीकात। डीआईजी इरफान बलोच ने एसएसपी सिटी से बयान लिया। एसएचओ हनीफ सियाल पेश न हुए। तहकीकाती कमेटी का कहना है एसएचओ से पेश न होने पर बास पुरस की गई। मुलजिमा को हथकड़ी न लगाने से ज्यादा अहम खवातीन एहलकारों की मौजूदगी न होना है। मुलजिमा की अहाता अदालत में कैटवॉक से पुलिस से मुतालिक तासुर बिगड़ा। मुलजिमा को पेश करने वाली खातीन एहलकारों के बयान रिकॉर्ड किए गए। सिंध हाईकोर्ट के बाहर एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन में मसाइल को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से पिंकी के मुकदमात की तफ्तीश में कोई खला नहीं। असल मामला अदालत जाएगा तो पता चलेगा। तहकीकात चल रही हैं, इस पर मजीद कुछ कह नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब का मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का नोटिस। पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जराये के मुताबिक सीसीडी ने भी पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश शुरू की। मुलजिमा के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब किया गया। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन विंग से भी मुबैना रिश्वत के बदले मुलजिमा को छोड़ने पर पूछताछ होगी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी की तलबी करा के लाहौर भी लाया जाएगा। कोट लखपत में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। लाहौर में दर्ज केस में अनमोल पिंकी के भाई को नामजद किया गया था। दौरान तफ्तीश रियाज बलोच ने फरार होने वाली अनमोल पिंकी का नाम पुलिस को बताया था। मुनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार करने पर इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुलजिमा तवील अरसे से पुलिस को मतलूब थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ईमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को मअतल कर दिया। सिंध में मीडिया आजाद है। हमसाये में मावरा अदालत कत्ल होते कभी आवाज नहीं सुनी। शर्जील इनाम ईमन ने कराची रेड लाइन बीआरटी मंसूबे में ताखीर पर माजरत कर दी। इंतजार है कब मुनशियात फरोश पिंकी को तमगा दिया जाए। पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो वो भी तमगे की हकदार हो गई है। सेनेटर फैसल वावडा की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। कहा, मुनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान जमहूरी निजाम के तहत काबिज है। पिंकी हुक्मरानों का एहतसाब होने तक पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों के बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने से मुल्क नहीं चलते। झूठे इल्जामात, नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने, जलसे कराने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो इब्तदा है, अभी आगे आगे देखें होता है क्या। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्दीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। मकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। तवील फासले तक एहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया। तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों के तकनीकी मेयार की कामयाब तौसीक हुई। तजुर्बे का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद पेश की। कौम के अजीम सपूतों की बहादुरी का एतराफ़। सदर मुमलिकत ने शोहदा और गाजियों में अस्करी एजाज़ात तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारा बिसालत का अवार्ड उनकी अहलिया ने वसूल किया। शहीद सिपाही सोबान बलोच और सिपाही इसरार मोहम्मद को भी मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने पर सितारा बिसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को गैर मामूली खिदमात पर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री दिया गया।
मेजर जनरल सप्तान रफीक, रियर एडमिरल मजहर महमूद को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मुल्क में वेस्ट से तवानाई की पैदावार के लिए टास्क फोर्स तश्कील, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। वज़ीर तवानाई वेस्ट लगारी टास्क फोर्स के कन्वीनर होंगे। टास्क फोर्स फजले से तवानाई पैदा करने का जायजा लेगी। वफाकी काबीना ने गंदम की खरीदो फरोख्त के मसाइल पर कमेटी बनाई। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम भी वज़ा करने की मंजूरी। इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए कम कीमत हाउसिंग मनसूबे की तामीर और तरक्की CDA के सपोर्ट करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का बढ़ती आबादी पर मौसर और मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने का हुक्म। बढ़ती आबादी के मसाइल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म का आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म की खुद सरबराही करने का ऐलान। काउंसिल में चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शामिल होंगे। इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। उधर वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलीयौफ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। बनू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। शहीद एहलकारों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की मां को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTD KP से मुतालिक खुसूसी इजलास। कहा, CTD KP ने ख्वारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। फोर्स की इस्तेदादी कार बढ़ाने के लिए विफाकी हुकूमत पूरा ताउन करेगी। विफाकी आनी अदालत में नैब रिकवरी केस की समाअत। माजी से नैब तरमीम के इतलाक पर आम सवालात। अदालत ने इस्तफसार किया, 8 साल बाद होने वाली कानून साजी का इतलाक माजी के मुकदमात पर कैसे किया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि केस 2015 का है। नैब कानून में तरमीम 8 साल बाद की गई। मुल्जिमाती रकम पहले अदा कर चुका है। बाकी 1 करोड़ 8 लाख रुपए की एवज जायदाद गिरवी रखी गई। जब नैब अदालत ने रज़ाकाराना रकम वापसी की मंजूरी की थी तो उस वक्त वहाँ एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया। जस्टिस KK आगा ने दरख्वास्त गुजार के मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा, ये सब मामूल के बहाने हैं।